ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਪਾ ਕੇ ਇਥੋਂ जिप्पा तोड़ियां हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो तो इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से सुना, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया नियम लगाया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे ट्रैवल से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, खबर आ रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी भारत सरकार ने पूरा एक्शन के मूड में है। भारत सरकार ने डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है और लगभग 12 स्टेट में इस तरह का चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। आने वाला दिनों में जितने भी इंडिया के स्टेट है, सारे स्टेट में ये नियम लागू होने वाला है। तो आप भी अगर भारतीय हो और दुबई के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्रियों के साथ घटना घट रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एयरलाइंस के ऊपर दबाव बने और एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर होते हैं, स्टाफ होते हैं, जो इस तरह का हरकत करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से सूटकेस का जो लॉक है वो खोलकर उसमें से सामान निकाल लिया जा रहा है, जबकि एयरपोर्ट पे चप्पे चप्पे पे कैमरा होता है। और फिर एयरलाइन से जब पूछा जाता है, बताया जाता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। और इस तरह के क्यों वो लोग सोचते हैं कि यात्री कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, यानी एयरलाइंस पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा है। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपना जो एक लॉक, दूसरा वाला लॉक है, क्योंकि इस तरह का लॉक जो कोड वाला लॉक है वो खोल दिया जा रहा है और उसमें से सामान निकाल दिया जा रहा है। तो अपने सुरक्षा के लिए दूसरे जो लॉक, मैनुअली लॉक होता है, उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन एयरलाइंस को चाहिए कि यात्री का जो भी सामान है उसका सारा जिम्मेवारी वो खुद उठाए, क्योंकि इतने महंगे टिकट देने के बाद उनका जो सामान है वो सही सलामत नहीं पहुँचता, उसमें से गायब हो जाता है। बहुत सारे यात्री के साथ इस तरह के स्पाइस जेट में, जब समझ सकते हो, स्पाइस जेट जो वर्ल्ड क्लास फ्लाइट है, उसके बाद भी दूसरे भी एयरलाइंस जैसे इंडिको, आकाश एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आए दिनों इस तरह का घटना घटते रहता है। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि एयरलाइंस के ऊपर दबाव बने और वो जो भी अगर इस ऐसे हरकत होता है, कोई भी करता है, तो उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। आपके साथ इस तरह का घटना घटा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि ये जो नियम आखिर लगाने का मतलब क्यों हुआ, आखिरकार भारत सरकार इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहा है। जैसा बताया जा रहा है, थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया था। थोड़ा दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ नेपाल के लोगों को अरेस्ट किया गया था, जबकि वो भारतीय होकर भारत का जो पासपोर्ट है वो लेकर वो अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया, उनसे सवाल जवाब किया, क्योंकि इमिग्रेशन टीम को अब ट्रेनिंग दिया जाता है उनसे पूछताछ करने के लिए। तो आप कितना भी भाषा बोलने सीखने की कोशिश करें, लेकिन जो आपका मातृ टंग है कुछ ना कुछ उसमें मतलब पता चल ही जाएगा कि आप किस देश का, कौन सा लैंग्वेज से जुड़ा है। तो इन्होंने बातों बात में बात करने में पता चल गया था, जब इनसे पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह पूछा गया तो पता चला कि ये नकली पासपोर्ट बनवा इंडिया के पासपोर्ट बनवाकर अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे थे और भी इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगा गया। तो ये बुरी तरह फंस गया और फिर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उसी तरह नेपाल के भी 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे बहुत सारे घुसपैठिए हैं जो भारत में बैठे हुए हैं, जो भारत के मूल निवासी हों, किसी भी धर्म के लिए, उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अब होगा क्या, क्योंकि SIR, ठीक है, आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि ये हर जगह पे चालू होगा। बिहार में ये ऑलरेडी हो चुका है, लगभग बिहार में इलेक्शन भी हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों को नाम भी काटा गया है। अब झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, हर जगह पे, यानी जितने भी स्टेट है, अभी 12 स्टेट में ये काम चालू हो चुका है। और ये कोई केंद्र सरकार नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग की तरफ से इसमें जो लोग यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे नागरिक हैं भारत का, उनको ही अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। बाकी अदर कंट्री के अगर रह रहे हैं यहाँ पे, किसी तरह नागरिकता ले चुके हैं, तो उनको छांटना चाहती है, यानी चुनाव आयोग चाहती है कि वो लोग इसमें ना इन्वॉल्व हो। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, वो ध्यान से सुनना कि किन लोगों का नाम काटा जाएगा। क्योंकि अगर वोटर जो ID है उसका नाम अगर आपका कट जाता है तो आप समझ जा सकते हो आने वाला दिन में आपका नागरिकता भी खतरे में हो सकता है, यानी आपका नाम भी कट जाएगा। तो फिर आप भारत का निवासी नहीं रहोगे। आपके पास पासपोर्ट है, उसके बावजूद भी वहाँ पे
मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस अपडेट में क्योंकि भारत में रहने वालों लोगों के लिए तो वहाँ पे ये चीज़ कर लेंगे, यानी वो फॉर्म भर लेंगे या फिर और भी जो भी डॉक्यूमेंट, लेकिन जो अदर कंट्री में रहते हैं उन लोगों के लिए कन्फ्यूजन है। और उन लोग बहुत सारे, सिर्फ दुबई की बात नहीं करो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, यूके, यूएस, कनाडा, हर जगह पे लोग यहाँ पे, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, 40 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ दुबई में ही रहते हैं। इसलिए दुबई को छोटा मिनी इंडिया कहा जाता है। बाकी कंट्री में भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय दुबई यानी यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात में ही रहते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि जो उसमें अगर आपका वोटर लिस्ट में, यानी 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तब तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आपका माँ या बाप का, यानी फादर या मदर का नाम होना चाहिए। और उसके साथ आपका जो आईडी है वो अटैच करके फॉर्म भरोगे तो आपका नाम कभी नहीं कटेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 2003 में आपका मदर और फादर का भी नाम नहीं है तो आपको ये जो है 3-4 डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक हो तो आप वहाँ पे दिखाएंगे कुछ भी, और भी उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा। अगर उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो मांगा जाएगा वो दे दोगे तब तो आपको नागरिकता नहीं जाएगी, बेसिकली आपको वोटर का अधिकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसमें नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे भी कंफ्यूज है लोग और बोल रहे कि हम तो दुबई में हैं या ओमान में, कतर में, बहरीन में, तो हमें क्या होगा। तो जो चुनाव आयोग क्लियरली बता दिया कि जो अदर कंट्री में एनआरआई हैं उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उनके फैमिली मेम्बर अगर उनके बदले में फॉर्म भर देते हैं और उनका जो भी सिस्टम है वो सही है तो उनको टेंशन नहीं लेना है और उनको आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे कि नहीं, अब सारे जितने भी दुबई से या और भी कंट्री से यहाँ आना पड़ेगा उनको और अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग क्लियरली बता दिया कि जो भी एनआरआई यहाँ पे रह रहे हैं उनके जो भी फैमिली मेम्बर है, भाई है या फादर है या जो भी मदर है, वो उनका फॉर्म भर सकते हैं, उनका जो भी अटैच करके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। 2003 में अगर वोटर आईडी का में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका माँ या बाप का होना चाहिए। अगर उसमें आपका माँ या बाप का है, क्योंकि यहाँ के जो भी निवासी हैं तो आपका नहीं है तो उनका तो ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं है कि आपका घर अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ बन गया है और वो वोटर आईडी में उनका दूसरा जगह पे नाम था तो तब भी प्रॉब्लम, मतलब भारत में नाम होना चाहिए। इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे, मुझे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि क्या मुझे भारत आना पड़ेगा। और ये जो एसआईआर का जो नियम आया है, भारत सरकार ने जो नया नियम डाला है, बनाया है, तो नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में थे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे हर एक वर्कर भाई तक, ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पता चल सके। और जो खामखा लोग परेशान हैं, क्योंकि भारत सरकार किसी को, जो भी एनआरआई हैं जो अदर कंट्री में रहते हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे भारत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा पैसे जो दुबई से ही भेजा जाता है, यानी जितने कामगार हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे दुबई से भेजा जाता है भारत में। तो भारत सरकार को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए वो एनआरआई को जो भी काम करते हैं गल्फ़ कंट्री में उनको परेशान नहीं करेगी।